नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो जैसे कि आपको पता होगा, पिछला वीडियो जो था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा चैप्टर जो है आपका, मैंने इसके ऊपर जो है 2-3 टॉपिक जो है आपको पढ़ा देते हैं। इसके सूत्र जो है, समांतर रेखाओं के लिए क्या कुछ है, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है, समपाती के लिए क्या कंडीशन है, संगत है संगत, ये आपके बारे में मैंने जो है इस चैप्टर के बारे में आपको ये बता दी थी चीज़ें, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन भी करवा दिया था मेरे हिसाब से। जो 3 विधि पढ़ाई थी मैंने आपको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि, इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। आज मैं इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाला जो आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे, ठीक है। अगर आपने चैप्टर यहाँ से जो है तैयार कर लिया तो आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न आप छोड़ के नहीं आने उसे, अगर आपने अच्छे से ये पढ़ लिया। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा, 2 चर रैखिक वाले समीकरण जो है हमारा पिछला वीडियो, वो प्लीज़ जाकर देख ले, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखा, आपको समझ में आएगा। और आपने अगर वो नहीं देखा तो इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सके तो उस वीडियो को जरूर देख लियो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस y बराबर 0 का के, तो क्या कहा उसमें, पहला ऑप्शन है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, असीमित रूप से कई हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, तो कोई आंशिक समीकरण क्या दिया हमें, x बराबर y, उसके बाद क्या दे रखा, x प्लस वाई और बराबर 0। सबसे पहले से एक बार समीकरण को सही करके लिख रहे हैं। देखो x बराबर y, ऐसे x y को इधर लिया हो तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दो, हमें 2 समीकरण मिल गए, समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। इन दोनों समीकरणों की एक व्यापक रूप है हमारे पास में, समीकरणों का a1x प्लस b1y पढ़ा था ना, व्यापक रूप समीकरणों का जो युग्म होवे, तो क्या हुआ वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा, ये समीकरण एक मान यहाँ से कमरा व्यापक रूप ही होगा, इसकी तुलना इस समीकरण से करूँगा, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस समीकरण की तुलना इससे। देखो यहाँ a1 कितना होगा हमारा 1, और b1 कितना होगा हमारा, यहाँ से देखो y का गुणांक जो होकर है वो हमारा b1 का गुणांक है, b1 का गुणांक यहाँ से y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और c हमारा 0 है यहाँ से। अब यहाँ ध्यान दो, a2 कितना होगा हमारा, यहाँ से a2 कितना होगा 1, और b2 कितना होगा, वो भी 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ 1 ही गुणांक है। अब यहाँ देखेंगे हम जो अनुपात है हमारे पास में, 3 अनुपात बनेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो उसके असीमित हल हो जाएंगे, समझ रहे नहीं, कंडीशन पता है आपको। अगर ये तीनों अनुपात बराबर आ जा तो जगह असीमित हल, अगर 2 ही बराबर आ जा तो कौन सी कंडीशन बनेगी इसके, फिर समांतर नहीं, अगर शुरू के 2 बराबर आ जा और तीसरा बराबर ना आवे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, फिर हो जाएगी हमारी, इसके जो है हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। दोबारा से, अगर शुरू के 2 अनुपात बराबर आ गए और तीसरा अनुपात बराबर नहीं आया, तब इसका क्या हल होगा भाई, इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन यह थी हमारी। और अगर शुरू के 2 बराबर ना आवे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका सिर्फ एक हल हुआ है, मतलब अद्वितीय हल। तो यहाँ देखो a1 बटे a2 है, a1 का मान कितना है 1 अपॉन a2 का मान कितना है हमारे पास में 1 बराबर, अब यहाँ b1 का मान ले लो, b1 कितना है हमारे पास में, b1 यहाँ से आ जाएगा -1, और ऊपर में b2 कितना है हमारा 1, सॉरी 1 ही है। अब देखो यहाँ 1 से 1 को भाग करोगे 1, और 1 से 1 को भाग करोगे -1, तो ये तो बराबर आए नहीं। इसका मतलब जो शुरू के जो हमारा आयो है यही बराबर नहीं आए, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है अद्वितीय हल। अगर शुरू के 2 बराबर ना आवे अनुपात, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर ना हो तो हो जाए हमारा अद्वितीय हल। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी वाला जो है अद्वितीय हल, ये हमारा सवाल जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। समझ रहे, अद्वितीय हल अभी पिछली बार हमने एक सवाल करा, इसका मतलब क्या कंडीशन लानी पड़ेगी हमें, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। ये कंडीशन ही तो है अद्वितीय हल की। अगर हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं आया, इसका मतलब यो अद्वितीय हल के लिए हमारा जो है सवाल होगा। अब वो k के किस मान के लिए है वो देखना हमें, तो ठीक है, k का मान निकालना हमें। तो दो समीकरण दे रखी, देखो सवाल क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है x माइनस 2y और बराबर 3 और फिर क्या है 3x प्लस के वाई और बराबर 1। समझ रहे, अब समीकरण को सही करके लिखो, इसे इधर लियो, ये हो जाएगा x माइनस 2y और ये प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई और इधर आगे हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर 0। अब हमारे पास व्यापक समीकरण हो गए ना दो, उन्हीं से इनकी तुलना करेंगे। इस वाले समीकरण की करेंगे तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी कर देंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। अब जब हम तुलना करेंगे a1 का x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक कितना है 1, तो a1 का मान कितना आ गया 1। अब b1 का गुणांक कितना होगा माइनस का 2 और c1 कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब a2 देख लो, a2 का मान कितना होगा यहाँ से 3 और b2 का मान कितना होगा यहाँ से k और c1 का मान कितना होगा माइनस का 1। अब ध्यान दो, हमें अद्वितीय हल के लिए ये वाली कंडीशन लगानी है, तो इसमें a1 a2 b1 b2 चाहिए हमें। अब देखो क्या है, a1 कितना है मेरे पास में 1, चलो 1 टेको a1 की जगह 1, a2 का मान रखो बटे में 3 रख दिया जी, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है कि लगाओगे, डज नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो। अब जा किसका मान b1 का मान, b1 कितना माइनस का 2 और b2 कितना हमारा k, ठीक है। अब देखो यहाँ वर्ज गुणा हो जाएगी, k की गुणा 1 में जाएगी तो k और 3 की गुणा 2 में जाएगी तो 3 दूनी 6, ये बना कर है भाई 3 दूनी 6, तो कितना बनायो k बराबर नहीं है माइनस 6 के, तो k बराबर माइनस 6 के लिए नहीं है। तो ये कंडीशन पे ये समीकरण जो है, ये दोनों समीकरण कैसी हो जाएगी हमारी अद्वितीय हल के लिए हो जाएगी। इसका अद्वितीय हल के लिए k बराबर माइनस 6 होना चाहिए जब जाके अद्वितीय हल बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो a वाला जो ऑप्शन है आपका k बराबर नहीं है माइनस 6 के, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y प्लस बराबर 18 कोमा x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा जब इसे हल करेंगे, चलो हल करने में देख लिया हमें क्या कुछ दे रखा, समीकरण लिख लो। सबसे पहले तो समीकरण है हमारे पास पे 2x प्लस 3y और फिर है कोमा सॉरी बराबर 18 और फिर है x माइनस के 2y और बराबर 2, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करके हमें x और y के मान लगाने। देखो हमारे पास 3 विधि है जो हमने आपको पढ़ा दी पीछे, इसमें कोई भी विधि लगा गए, इसमें से x और y के हल निकालने। देखो a ऑप्शन में दे रखा है x बराबर 3 y बराबर 4, b ऑप्शन है आपका x बराबर 6 y बराबर 2, c ऑप्शन है x बराबर 0 y बराबर 6 और d वाला ऑप्शन जो है आपका x बराबर 3 y बराबर 4। इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही है। फटाफट इस समीकरण को हल कर रहे हैं और x y के मान निकाल रहे, देखते हैं क्या आता है। देखो सबसे आसान विधि जो है वो है आपकी विलोपन विधि, उससे हल करेंगे। क्या है आप 2x प्लस का 3y और बराबर है 18। अब इसी के नीचे से ले लो, क्या है भाई x माइनस 2y और बराबर 2। हमें सबसे पहले तो एक जैसा बनाना, इसमें से x या y को एक जैसा बना के खत्म करना, काटना कुल मिला के। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2x है लेकिन यहाँ 1x है। अगर मैं 2x बना लूँ, ये यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, अगर इन्हें एक जैसे बना ले जाए तो इनमें से कोई एक कट जाएगा। देखो यहाँ ध्यान दो, अगर मैं समीकरण 2 में पूरे में दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूँ तो 2x के बराबर हो जाएगा। देखो समीकरण कैसे बनेगा, इसकी गुणा से मैं करी क्या बना 2x और 2 दूनी 4y और यहाँ भी कितना हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जुगातुरा होगा समीकरण ए ऐसे। अब क्या करना, घटाना, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह पलटेंगे,
ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। देखो माइनस प्लस का कट गया, माइनस के 3 और माइनस के 4, माइनस के 7y, माइनस के 18 में से प्लस के 4 घटाओ माइनस के 14 और माइनस से माइनस भाग हो गया और 7 दूनी 14। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया हमारा, y बराबर आ गया 2। ये हमारा उत्तर आ गया कहीं का, y का। अब y का मान समीकरण 2 में रख लो या 1 में, ये समीकरण 1 थी या समीकरण 2 थी, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। चलो मैं 2 में रख रहा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y है हमारे पास और बराबर में 2 है, तो x माइनस के 2 और गुणा में y का मान कितना रखोगे, 2 और बराबर में भी 2। x माइनस 2 गुणा 2 4 बराबर 2, माइनस के 4 इधर चल जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 और x बराबर जुड़ के कितना हो जाएगा 6। x का मान 6 आ गया और y का मान 2 आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, x का मान 6 होना चाहिए। देखो b वाला ऑप्शन, देखो b वाला ऑप्शन x बराबर 6 और y बराबर 2, इसका मतलब जो b ऑप्शन है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कुछ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ो एक बार, क्या है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। इसमें भी आपको देखो इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया प्रश्न, इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। नो कह रहा ये बताओ मान क्या है इनके, हल बताओ करके। देखो यहाँ ध्यान दो, जब भी वो कहोगा हल करो, हल का मतलब यही है x और y के मान निकालने तुम्हें भाई। हल करने का मतलब यही है, x और y के मान निकालने हैं। क्या करोगे, विलोपन विधि लगा दो, बहुत आसान। समीकरण 1 ये मान लो, समीकरण 2 ये मान लो। जैसे ही मैंने समीकरण को अगर जोड़ दूं, क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि y एक जैसे बनने, अरे एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए जोड़ना, कट जगह जोड़ने पे y से y कट गया, x 2x और 2 और 2 कितने 4, बराबर के बराबर में जोड़ने और एक तरफ के एक तरफ जोड़ने, इधर के इधर जोड़ो इधर के इधर जोड़ो, कभी इधर के इधर जोड़ दो इधर के इधर जोड़ दो, सारा सत्यानाश हो जाएगा सवाल का। और देखो 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया भाई 2 आ गया। x का मान आ गया, x का मान समीकरण 2 में रख ले 1 में रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, y का मान आ जाएगा। x का मान मान लो मैंने रख दे यहाँ सी, तो कितना रखा 2, यहाँ रख दे 2 और प्लस में कौन है y जुका 2 और बराबर भी क्या है 2 हो गया। और देखो y 2 इधर चल जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस 2 से 2 कट के कितना आ गया y का मान 0। इसका मतलब x का मान 2 आया और y का मान 0। ढूंढ लो भाई कौन सा ऑप्शन है, x बराबर 2 और y बराबर 0। देखो बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा तुम्हें, बस थोड़ा सा तैयारी करनी है आपको, ठीक है। कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। देखो समपाती रेखाओं के लिए मैंने आपको क्या बताया था, समपाती रेखाओं के लिए हमारे जो 3 अनुपात बने a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो ये कह रहा कि संपाती तो में है, लेकिन किस मान के लिए है संपाती, के को वो मान बताना। तो हमें a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 तो लेना अपनी तरफ से ही, बस हमें के का मान बताना उनका प्रयोग करके। देखो कैसे करोगे, हम सबसे पहले समीकरण ले लेते हैं 3x माइनस वाई प्लस के 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण 6x माइनस के के वाई और बराबर माइनस के 16 ये समीकरण 2 मान लो। इसे माइनस 16 को इधर ले आओ, समीकरण तो तब मान लो क्योंकि हमारी समीकरण सिद्धि हो जाएगी। ऐसे ए इधर आ गए प्लस का हो जाएगा 16 बराबर रह जाएगा 0, समीकरण 2। अब इस समीकरण की तुलना कैसे करोगे, इस समीकरण की तुलना कैसे करोगे, a1x प्लस b1y और प्लस के c1 बराबर 0 से, और इसकी a2x प्लस b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से। इसकी तुलना इससे कर दो, इसकी तुलना इससे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमारे निकल के आ जाएंगे। देखो कैसे करोगे, जब इसकी तुलना इससे करोगे, x का गुणांक क्या है a1, चलो जी बराबर होगा x का गुणांक यहाँ 3 हो गया, a1 का मान b1 आ जाओ जी, x y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक कितना है 1 है और चिन्ह सहित माइनस का 1। अब c1 कितना है यहाँ 8। अब a2 का ले लो जी, a2 कितना है हमारा यहाँ से देखो 6। अब कितना b2 लो, b2 का जाएगा हमारा माइनस का k और c2 कितना आएगा प्लस के 16। अब जब दो बराबर शुरू के 2 अनुपात ले लो ना आप भाई, सही मायने में तो ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2
और बराबर C1/C2, ये तीनों अनुपात बराबर लिए जाए अगर समपाती है रेखाएं। तो देखो यहाँ A1 का मान टेको 3, A2 का मान 6 बराबर B1 का मान -1 और B2 का मान k बराबर, इसका मान 8 हो जाएगा और इसका मान है वो 16। ठीक है, कोई से भी दो है हमारे बराबर ले ले, शुरू के दो बराबर ले ले तू, कितना है 3/6 और बराबर माइनस इसका 1/k। देखो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो के की गुणा से हो जाएगी k, क्योंकि एक ही बचेगा 3 कम 3 और 2 की गुणा से हो जाएगी -2। तो यहाँ से भी 2 लिखड़ का होगा और इसकी साथ लोगे माइनस का k 1/k और 8/16। तो यहाँ से देखो 8 का 8 8 दूनी 16, k बराबर कितना होगा -2। तो k बराबर -2 के लिए, k बराबर -2 के लिए, सॉरी -2 नहीं भाई, यहाँ माइनस भी है k हमारा भाई, गलती कर दिया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस के ही बनेंगे, प्लस के ही बनेगा, तो प्लस के 2 भाई, k बराबर +2 के लिए, +2 के लिए ये रेखाएं समपाती है। समझ में आ गया पर्सन? समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपकी स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके लिए क्या कंडीशन है? समांतर जो है रेखाएं, इसके लिए क्या कंडीशन है? अनुपातों में जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। समझ रहे हो? देखो कैसे, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, ऑप्शन तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले समीकरण क्या है हमारा? समीकरण दे रखा 3x + 2ky और प्लस में क्या है, बराबर कितना है हमारा 2। इसे सही करके लिख रहे हैं 3x + 2ky और माइनस के 2 बराबर 0। अब समीकरण दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? समीकरण 2 क्या हो जाएगी भाई हमारी? 2x + 5y और प्लस का 1 और बराबर 0। ये समीकरण है। दोबारा से वही काम करना जो पिछले क्वेश्चन में करा था। इसकी तुलना A1x B1y और प्लस C1 बराबर 0 से, इसकी तुलना A2x और B2y और प्लस C2 बराबर 0 से। यहाँ से A1 का मान कितना होगा 3, B1 का मान कितना होगा, देखो यहाँ 2k और C1 का मान कितना होगा -2। अब जा जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 का मान कितना होगा 2, ठीक है, और B2 का मान कितना होगा 5 और यहाँ से C2 हो जाएगा हमारा 1। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई यहाँ से। अब जैसे मैं कंडीशन लगाओ, कंडीशन कौन सी लगानी पड़ेगी हमें इसमें? कंडीशन कौन सी लगानी पड़ेगी? A1/A2 बराबर B1/B2 तो होना चाहिए, लेकिन किसके लिए भाई कि C1/C2 के नहीं होना चाहिए। इनमें से दो अनुपात बराबर ले लियो तुम। अरे बता दियो क्या कुछ है। देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 नहीं है। ठीक है, ये वाली लगेगी कंडीशन। ठीक है, चलो ले लेते हैं। अब जा यहाँ का ये कर रहा मैं सवाल को, ठीक है, यहाँ का ये थोड़ी सी जगह है, देखो इस पर ध्यान न दिए, ये तो वैसे ही हो रहा। A1 का मान कितना है 3, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान कितना है हमारे पास में 2k और B2 का मान कितना है 5। बस यही दो बराबर ले लो। देखो 5 की गुणा इसमें जाएगी, 5 दूनी 10, तो k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? देखो ध्यान दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अरे 2 गुणा में चल जाएगा इसके बटे में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो k का मान कितना आया 15/4, 15/4। देखो ऑप्शन इसमें आपके कितना है, -5/4 है, 2/5 है और C 15/4। इसका मतलब C वाला जो ऑप्शन आपका है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट पढ़ो एक बार। क्या कह रहा, k के किस मान के लिए समीकरण रैखिक समीकरण युग्म kx + y बराबर k² तथा x + ky बराबर 1 के अनेक हल होंगे? अनेक हल होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समपाती होना चाहिए। समझ रहे हो? समपाती लेना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं समीकरण, ले लो सबसे पहले तो। क्वेश्चन में समीकरण क्या है, kx + y बराबर k² और उसके बाद है x + ky और बराबर 1। अनेक हल के लिए इस समीकरण 1 मान लो, यह समीकरण 1 बाद में मानो, पहले से इधर ले लो, सही कर लो। kx + y और माइनस का k², अरे हो जाएगा x +
के वाई और माइनस के 1 बराबर 0, ए ऐसा हो जाएगा समीकरण। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसकी तुलना a1x और b1y और c1 बराबर 0 से, इसकी a2x b2y और c2 बराबर 0 से तुलना करो। a1 का मान यो आ गया कितना k। अब यहाँ से b1 का मान, b1 कितना है हमारा y का गुणांक 1। अब c1 कितना है पूरा का पूरा माइनस का k²। अब a2 आ जाओ, a2 कितना है हमारा x का गुणांक 1। अब आ जाओ b2 कितना है k और c2 कितना है माइनस का 1। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सूत्र लगाओगे। कौन सा भाई सूत्र क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब मान रख दो तो क्या मान है हमारा, a1 का मान हो जाएगा हमारा k और इसको a2 का हो जाएगा 1, b1 का हो जाएगा 1 और भाई इस किसका b2 का मान हो जाएगा हमारा k और बराबर c1 का मान k² और c2 का मान हो जाएगा 1। कोई से भी दो बराबर ले लो, मान ले मैंने 2 बराबर ले लें, ये बाद के 2 बराबर ले लें, सही मायने में तो मैं दो शुरू के 2 बराबर ले लो, उनसे हल निकल जा k बटा 1 और बराबर 1 बटा k। देखो k की गुणा इसमें गई तो क्या हो गया k² और बराबर 1 की गुणा 1 में जाएगी a का वर्ग। अगर हम दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, सबको पता वर्गमूल आ जा, 1 के ऊपर वर्गमूल आ गया। जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा 1 तो प्लस माइनस का 1 आएगा वो। अब वर्गमूल हटने पे प्लस माइनस का चिन्ह लग जा भाई। अब वो क्यों लग जा, उसका रीजन पता आपको, देखो जिसे नहीं पता तो देखो समझो सवाल को। देखो यहाँ से कि वर्ग हटने पे प्लस और माइनस का चिन्ह लग जा, क्यों ऐसा क्यों है, देखो ऐसा क्यों है। 1 का वर्ग जो होवे वो प्लस का, 1 जो बाहर निकला वो प्लस का भी हो सके वो माइनस का भी हो सके। कैसे, मान लो मैं +1 की गुणा प्लस का 1 की गुणा 1 में ही करूँ तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर -1 की गुणा -1 में करूँ तो भी तो प्लस का 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाते क्या। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस चिन्ह हो गया, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो वो वही आएगा, लिखट गए प्लस का ही। समझ में आ गया, इसलिए प्लस माइनस के चिन्ह लगे यहाँ पे। हो गया, चलो अब जा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है और उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं बताओ कौन सी है। हमें समझ रहे सवाल, क्या कहा उसने, दो संख्याओं का योगफल। अगला क्वेश्चन जो आपका है, दो संख्याओं का योगफल 19 है और उनका अंतर, अंतर का मतलब घटा माइनस 7 है, तो ये बताओ संख्याएं कौन सी है। दो संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी है, हम मान लेंगे। माना पहली संख्या कह देंगे, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y है। तो वो क्या कह रहा, उनका जो योगफल है वो 19 के बराबर है। मतलब इन दोनों का जोड़, जो मैंने दो संख्या अपनी तरफ से मानी उनका योग मैं किसके बराबर ले लूँगा, 19 के, क्योंकि उसने कह दिया ये बात कि योग जो है उनका दोनों का जोड़ जो है वो 19 है। हमें नहीं पता वे कौन कौन सी है, लेकिन जोड़ उनका 19 है। तो चलो ठीक है, पहली संख्या यह है, दूसरी है, तो उनका दोनों का जोड़ मैंने कर दिया और बराबर क्या होगा 19, क्योंकि उनका इन दोनों को जोड़ेगा तो 19 के बराबर होगा। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया भाई। समीकरण बन तो दो समीकरण बनेगी, क्योंकि दो ही है हमारे पास चर राशि, दोनों के मान निकालने पड़ेंगे। समझ रहे, दो चर राशि है, दो ही समीकरण बनेगी, नहीं तो मान ही नहीं निकलने का। 3 अगर चर राशि है तो 3 ही समीकरण चाहिए, 4 अगर चर राशि है तो 4 ही समीकरण चाहिए, तभी आप मान निकाल पाओगे चरों का, नहीं तो निकलने का नहीं भाई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से एक तो समीकरण बनेगी, एक और बनेगी। देखो योग फल तो दे दिया 19, नु कह रहा अंतर, अंतर उनका अंतर मतलब उनका घटा, वो माइनस कितना बराबर 7। तो इसका मतलब अगर इन्हें घटा दूं मैं तो क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा समीकरण 2। बन नहीं गया समीकरण भाई, बन नहीं गया क्या, x + y बराबर 19, उनका अंतर भी दे दिया, मतलब उन दोनों का घटा दे दिया 7। अब हल कर लो भाई, कुछ नहीं करना, विलोपन विधि लगा ले, दोनों समीकरण को जोड़ने पर y से y कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का 1 प्लस का x और x कितने x 10 12 x नहीं भाई 2x, x और x 2x, और देखो 19 माइनस का है, माइनस का है, सच में है क्या भाई, गलती हो गया, प्लस का ही है वो,
प्लस का ही है वो मैंने वैसे ही लगाया था, यहाँ जुड़ जाएंगे वो प्लस का ही है। 19 और 7 कितने हो गए? 26 हो गए क्या? 19 और 7 26, और गुणा में 2 है x की, ये चल जाएगा इसके बट्टे में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 26/2, और 2 से जब इसे भाग करोगे तो x का मान होगा 13। इसका मतलब वह जो एक संख्या है वह 13 है। अब दूसरी संख्या कैसे? x का मान किसी में रख लो, पता चल जाएगा। चलो x का मान रख लो कहीं में, इसे तुम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। x का मान किस में रखूँ? इसमें रख लो। चलो x + y बराबर 19 है, x का मान 13 यहाँ रख दिया, प्लस का y बराबर 19। अब 13 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? y बराबर 19 - 13, घटा दो, कितना आ जाएगा y का मान? 19 में से 13 गए, 6 बच गए, तो y का मान कितना आया भाई? 6। अगर इन्हें घटाओगा, देखो 13 में से 6 घटाओ तो 7 आवे, इसका मतलब अंतर आ गया, और 13 + 6 करेगा तो 19 आवेगा, इसका मतलब यह बात सही है हमारी। तो क्या आ गया मान? y का मान 6 और x का मान 13। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन है? 13 और 6। ए वाला ऑप्शन है कि नहीं है? बिल्कुल ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ समझ में नहीं आई क्या बात? कितने आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं आपके 2 नंबरों के भी क्वेश्चन जो है करवा दे रहा है एक अद्धा, ठीक है। 2 नंबरों में जो आपके अति लघु प्रश्न आवे वे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अति लघु प्रश्नों के भी बता रहा है 1-2 प्रश्न। अति लघु क्या है भाई? अति लघु प्रश्न ये 2 नंबर पूछे जा आपके। देखो समय तो इतना है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको 2 अंक के लिए है आए सवाल भाई, आपके 2 अंक, बहुविकल्प नहीं है, 2 नंबर पूछे जाएगा। देखो सवाल क्या है, पहला सवाल पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर होगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, मतलब कौन सी विधि लगानी? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कैसी हुआ है? अगर पहला वीडियो जिसने देखा होगा उसे तो पता होगा भाई कौन सी हो प्रतिस्थापन विधि। किसी एक का मान दूसरे में निकाल लो और फिर समीकरण में रखे, उसे हल कर लो, पता चल जाएगा। देखो कैसे समीकरण दे रखा, x - y बराबर 2, और फिर दूसरा समीकरण दे रखा क्या कि 4x + 7y और बराबर 30। समीकरण 1 यो है, समीकरण 2 यो है। प्रतिस्थापन विधि लगानी, ध्यान रख लिए, ध्यान रखो प्रतिस्थापन किस तो लगी। देखो यहाँ समीकरण 1 से कैसे निकाल लोगे? देखो समीकरण 1 ले लिया मैंने, समीकरण 1 से x - y बराबर 2, माइनस का y इधर ले जाए तो हो जाएगा x बराबर 2 + y, ठीक है। तो x का मान निकाल लिया मैंने, ध्यान रखो x का मान, x का निकाल लो या y का निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x का मान क्या आ गया? 2 + y आ गया, मतलब जहां भी x है वहां मैं टेक सकूं 2 + y, चाहे वो कहीं भी हो भाई, 2 + y टेक दूंगा तो मैं समीकरण 2 में तो टेकूंगा, क्योंकि समीकरण 1 से तो मैंने हल निकालना इसका x का। अब x का मान समीकरण 2 में रख दूंगा और यो है प्रतिस्थापन, वहां से मुझे y का मान मिल जाएगा। देखो कैसे, हम कह देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो x का मान समीकरण 2 क्या है? 4x + 7y बराबर 30, पहले लिख लिया मैं समीकरण। अब देखो 4 तो जुगा तू, x का मान कितना? 2 + y, और प्लस में कितना है? 80, प्लस में कितना है हमारे पास में? यो भाई यहाँ कोष्ट लग रहा है, ठीक है, प्लस का चिन्ह यहाँ है, प्लस का 7y और बराबर 30। 4 के अंदर गुणा करो क्योंकि कोष्ट है 80, 4 दूनी 8 और 4 ही कम 4, तो 4y और प्लस के 7y है, और बराबर कितना है? 30। बराबर कितना है आपका? 30, ठीक है। यहाँ देखो 7y और 4y, कितने y? 11y, और प्लस का 8 ही है, इधर चल जाएगा 30 के लगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब 30 में से 8 घटाओ तो 11y, 30 में से 8 गए 22 बच गए, और 11 कम 11, 11 दूनी 22, y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यो है प्रतिस्थापन विधि। अब y का मान किसी समीकरण में रख ले, y का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, क्या कह दूंगा? y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि आसान पड़ जाएगा रखने पर। क्या है? x - y बराबर 2 है समीकरण हमारा। अब y का मान रखो, x माइनस का 2 और बराबर 2, इसे 2 को उधर ले जाओ, माइनस का इधर जाते हो जाएगा प्लस का, बराबर के जाने पे, बराबर के दूसरी तरफ जाने पे चिन्ह पलट जाए, माइनस का इधर जाकर प्लस कर, 2 और 2 5 हो गए, नहीं भाई 4 हो गए। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, उत्तर आ गया। ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा सवाल हो गया। बता कितना आसान है प्रतिस्थापन विधि। 2 नंबर में आया ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ से कि आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि ज्ञात कीजिए, देखो एनसीईआरटी में है, 2019 में पूछा गया था प्रश्न। यो क्या कह रहा, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। अब ध्यान रखो, असंगत एक ही कंडीशन में होवे और संगत दो कंडीशन में होवे, ठीक है। संगत वाली कंडीशन तो दो होवे और असंगत की कंडीशन एक होवे। असंगत की कंडीशन सिर्फ वो कौन सी है, असंगत। देखो अनुपात तो मैंने आपको बता दिया a1/a2 b1/b2, वहां से ही अगर किसी समीकरण का कोई हल नहीं है वो असंगत होवे। और वो कौन सी कंडीशन है जहां समीकरण का कोई हल नहीं होता, वो कंडीशन होवे यदि, देखो यह क्वेश्चन लिख लूंगा बाद में, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, ये वाली कंडीशन में जो रेखाएं हुए वे समांतर हो जा, दोनों रेखाएं समांतर हो जा। अगर दो अनुपात ये a1/a2 बराबर b1/b2 आ जा लेकिन c1/c2 के बराबर ना आवे, वो कंडीशन हो जा असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता। वे समीकरण एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती, इसका कोई हल ही नहीं होने का। जहां एक जगह प्रतिच्छेद करेगी तब a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं होने का, वहां संगत हो जाएगी समीकरण को, कि उसका एक हल जरूर होवे, अद्वितीय हल जिसे हम कहें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हल हो जा तो तीनों अनुपात बराबर आ जा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये हो जा हमारी संपाती रेखाएं, मतलब एक दूसरे के ऊपर हुए समीकरण, हर बिंदु पर टच कर रही है, ठीक है। तो असंगत वाली कंडीशन या संगत, वो तो हम क्वेश्चन हल करके देखेंगे। देखो सारी बात बता रहा मैं, याद रखनी है आपको। तो क्वेश्चन क्या है, देखो समीकरण देखो सबसे पहले क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 8, बराबर 8 को मैं इधर लिया गया, माइनस का 8 हो गया बराबर 0, समीकरण सीधा लिख दिया मैंने। तो दूसरा समीकरण है 4x माइनस के 6y और इधर माइनस का 9 आ जाएगा, हो गया, प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 के व्यापक रूप जो है हमारा समीकरण युग्म का, उनसे इनकी तुलना करूँ मैं, पीछे करवा दे सवाल। तो क्या कहोगे, तुम्हें ऐसे के लिखनी पड़ेगी भाई बातें, ठीक है, कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः का मतलब किस तरह, सबसे पहले समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा, यो अलग से लिख रखा है मैंने, कभी सवाल में ले लो से, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर समझ में नहीं आई क्या बात। चलो तुलना करो, a1 का मान कितना होगा, 2 आ गया भाई, a1 का मान कितना आ गया 2, b1 का मान कितना होगा माइनस का 3, जुकाम दोबारा से हो लगा यार, c1 का मान कितना होगा माइनस का 8, a2 का मान कितना होगा भाई 4 और b2 का मान कितना होगा समीकरण 2 से माइनस का 6 और c2 का मान कितना होगा माइनस का 9। समझ रहे, a1 का मान 2 कैसा है, क्योंकि समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है। उसके बाद b1 का मान -3 कैसा है, क्योंकि समीकरण में -3 है y का गुणांक, और यहाँ y का गुणांक हमारा b1 था। समझ में आ रहा, जो अकेला है उसे कहते हैं अचर, यो ये हमारा c1 माइनस का 8, ठीक है। चिन्ह सहित ध्यान रखना, चिन्ह सहित लेना हमें, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे, अब जा क्या कर रहे हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल रहे हैं, देखेंगे कौन बराबर है कौन नहीं है, असंगत है संगत है। चलो जी, a1/a2 कोमा b1/b2 कोमा c1/c2 अलग अलग निकाल लेंगे ना, हम बराबर थोड़ी लेंगे ना। a1/a2 मतलब 2/4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब कितना है हमारा, a1/a2 बराबर आ गया 1/2 के, ये तो आ गया हमारा ये। चलो अब जब b1/b2 ले लो, b1/b2 के लिए क्या हो जाएगा, b1 कितना है माइनस का 3 और ये है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 का 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया, ये भी। और ये तो a1/a2 b1/b2 तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, घर जो ये भी बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये संगत हो जाएगी, है कि नहीं। और जो बराबर ना आया, शुरू के 2 बराबर है, शुरू के 2 बराबर है और बाद के लिए क्या हो जाएगा, यो असंगत हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, c1/c2 मतलब माइनस के 8 c1/c2 क्या हो जाएगा बराबर माइनस के 8 और बटे में माइनस का 9, माइनस से माइनस, लेकिन 8/9 भाग नहीं होता किसी से भी, ये 8/9, इसका मतलब c1/c2 बराबर नहीं आया। कौन सी कंडीशन बन गई, a1/a2
बराबर तो आ गया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया c1/c2 के। ये वाली कंडीशन बनेगी, बनिया कि नहीं बनी भाई? इसका मतलब ये दोनों समीकरण कैसी है? समांतर है। समांतर है कि नहीं? इसका मतलब असंगत है। तो हम कह देंगे दिए गए समीकरण, क्या लिखोगे? अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। क्या लिखोगे? अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन फटाफट लगा लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? कि के किस मान के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के x + 2y = 5 और 3x + y = 1 का अद्वितीय हल हो और कोई हल नहीं हो। अच्छा जी, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या कंडीशन है? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में करी, जिसका कोई हल नहीं होता असंगत हो है ना वो। और अभी तो करा a1/a2 बराबर हो जा b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है? अद्वितीय हल के लिए है कि a1/a2 और बराबर ना हो b1/b2 के। चलो सवाल लगा रहे हैं, एक बार फटाफट देखते हैं क्या कुछ है। तो हम क्या कहते हैं? सवाल दे रखा, समीकरण दे रखा के x + 2y और बराबर 5, बराबर 5 को मैं इधर ले आया, माइनस का 5 हो गया, बराबर हो गया 0। समीकरण 1 बन गया। उसके बाद समीकरण 2 हो जाएगा 3x + का y और बराबर 1 है, बराबर से इधर लिया, माइनस का 1 और बराबर 0। समीकरण 2 बन गई। सबसे पहले क्या करोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करोगे। हम क्या बोल देंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर चलो ठीक है। a1 का मान कितना होगा? देखो समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है? k, और यहाँ x का गुणांक क्या है? a1 तो हो जाएगा हमारा k। अब b1 का गुणांक कितना आ जाएगा? y का गुणांक 2। अब c1 जो हमारा अचर पद है, समझ रहे नहीं क्या? माइनस का 5 कांस्टेंट वैल्यू। a2 कितना होगा? समीकरण 2 से 3 और b2 कितना होगा? 1 और c2 कितना होगा? माइनस का 1। समझ में आ गया या नहीं आ गया भाई? है, चलो ले लेते हैं। अब जब हमें सबसे पहला किसके लिए हल करेंगे? हम समीकरण 1 के लिए, मतलब इसके लिए करेंगे कि अद्वितीय हल के लिए सबसे पहले इस कंडीशन के लिए हम हल करेंगे। उस कंडीशन के लिए क्या हमारा? a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं लेना। तो क्या हो जाएगा हमारा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ऐसे। ठीक है। अब a1 का मान कितना है हमारे पास में? a1 का मान k है, बटे में a2 का मान कितना है? 3 और बराबर नहीं है किसका? b1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और b2 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो कितना जाएगा? k बराबर 6। तो बराबर k बराबर 6 के लिए, k बराबर 6 नहीं है के लिए ये कंडीशन जो है हमारा हल हो जाएगा इसका। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें हम क्या लिखेंगे कि k बराबर 6 नहीं है के लिए दिए हुए समीकरण, क्या लिखोगे? दिए हुए समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा? एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ये पहला हो गया हमारा। ठीक है। अब दूसरे के लिए क्या है? दूसरा भी तो है इसमें क्वेश्चन। क्या कह रहा? कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। इसके लिए कोई हल नहीं हो। अब कोई हल नहीं हो के लिए हम क्या करेंगे? दोबारा से लेंगे। क्या है कंडीशन? वो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2।
रखो फटाफट मान रखेंगे इसमें। A1 का मान हो जाएगा हमारा K, A2 का मान हो जाएगा 3 बराबर B1 का मान हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1 बराबर C1 का मान हो जाएगा 5 और बराबर में 1। तो शुरू के 2 बराबर ले लें हम, क्या हो जाएगा भाई K/3 और बराबर 2/1 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो K बराबर 6 के लिए भी ये जो समीकरण है क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखोगे, K बराबर 6 के लिए दिए हुए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये हमारा उत्तर आ गया भाई, लिख लियो इसमें अपने आप। ये इस बिल्कुल ऐसे लिखना कि यहाँ जहाँ K बराबर 6 नहीं है के लिए भाई यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। देखो वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जा रहा है, तो बस आज के लिए इतना ही। और भी जो क्वेश्चन हो गए इसके वे मैं आपके करा दूंगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फिर, क्योंकि हमें आपका समय तो रहा नहीं भाई, समय बहुत कम है आपके पास में। इसलिए आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन है भाई, 20 नंबर कम नहीं होते, 20 नंबर कम नहीं होते। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 नंबर के, वे आपके तैयार हो जा बढ़िया तरीके से। तो लगातार वीडियो को वॉच करते रहो। एक दो बार मतलब जरूरी नहीं है कि बार में सब कुछ क्लियर हो जा। 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देख लोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में छप जाएंगे क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो अंत में इतना ही। जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है भाई, देखो हमारा नया चैनल है, हमने तैयार करा। अभी तो हम थोड़ा सा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे, लेकिन हम इस पर पूरा सिलेबस डाल लेंगे गणित का। मैं गणित का डालूंगा, और जो हमारे गुरुजी हैं सतीश गुरुजी, वे आपका जो है हिंदी का हो गया, और भाई आपका इंग्लिश भी इस पर स्टार्ट करेंगे गुरुजी। GK होगी, ठीक है। तो गुरुजी इस पर काम करेंगे, और मैं विज्ञान में भी काम करूँगा थोड़ा सा इस पर। तो आप प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जो है ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहे, ठीक है। और जो भी आपको समस्या है, अगर मैं कहीं गलती कर रहा, या मैं तेज बोल रहा, ज़्यादा है फास्ट समझा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बतावे कमेंट करके कि आपकी कोई समस्या तो नहीं आ रही, ठीक है। तो बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। जय हिंद।